देवउठनी एकादशी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। Welcome to my channel, Sakshi Nandwal. Do not forget to subscribe. जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आज है एकादशी, तो मैं रेडी होके बिल्कुल सूट वूट पहन के हम पहुंच जाते हैं खाटू श्याम जी के मंदिर, क्योंकि आज है खाटू श्याम जी का बर्थडे। विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे खाटू श्याम जी। बोलो हारे के सहारे की जय, हमारे श्याम प्यारे की जय। और इसी के साथ फिर मैं वापस घर की ओर निकल जाती हूँ। हैप्पी जय श्री खाटू श्याम जी। मन तो था कि जयपुर वाले मंदिर जाऊं, बट देन नहीं हो पाया पॉसिबल। तो कोई ना, जो पॉसिबल हो पाता है उतना तो करना ही चाहिए। जिसके बाद मैं अब घर आ चुकी हूँ और अपने आप को निहार रही हूँ कि बहन तुम्हारी स्मार्ट तो लगती है, आई मीन ब्यूटीफुल तो लगती है ना। अपने आप को निहारने का भी एक अलग ही मज़ा है। नॉर्मली एवरीडे गर्ल्स का जो बेसिक मेकअप रूटीन होता है उसमें होता है काजल, तो मैं काजल नहीं लगाती, इसलिए मैं लाइनर लगाती हूँ। शाम होने से पहले मुझे रंगोली बनानी थी, पर मैं बाहर बना नहीं सकती क्योंकि आजकल का मौसम इंदौर में तो आप जान ही रहे हैं, पानी आ जा रहा है कभी भी। तो मैं भीग ना जाऊँ या मेरी रंगोली बह ना जाए, इसी डर से मैंने मंदिर के अंदर ही रंगोली की तैयारी करनी शुरू कर दी। पूरी प्रोसेस तो ऑफकोर्स मैंने रिकॉर्ड नहीं की, बट दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माई रंगोली। अब बारी है तुलसी विवाह की, तो हम आपके साथ सारी पूजा छोटी छोटी क्लिप्स में कुछ इस तरह से शेयर करूंगी मैं। एंड फिलहाल आप मेरी रंगोली का लुत्फ लीजिए और इस तरह से आप प्रिपरेशन देख सकते हैं। हमारे पास फूल है, हमारे पास मिष्ठान है, माता जी के पदचिन्ह है, दीप है, और ये हमारे घर की हेड ऑफ द फैमिली हमारी दादी के साथ हमने पूजा का शुभारंभ किया। दादी के बाद मम्मा पापा जी ने भी पूजा की और इस तरह से माता जी को चुनरी पहनाई मम्मा ने, एंड हल्दी कुमकुम कर हम लोगों ने पूजा की। दोनों आप लोग ये नोटिस कर रहे हैं या नहीं, बट पिछले कुछ टाइम से कुछ तिथि दो दो दिन आती है, जिससे कि हमें कंफ्यूजन भी बढ़ता है। बट ऑफकोर्स सब लोग अपने अपने हिसाब से, कोई कैलेंडर यूज़ करके तिथि देखता है, मुहूर्त देखता है, कोई अपने पंडित जी गुरु जिनको बनाया होता है उनसे कंसल्ट करते हैं, एंड ऑफकोर्स एक निर्णय पर आ ही जाते हैं। तो मुझे बताइए कि आप लोगों ने एकादशी कौन सी तारीख को मनाई, 1 नवंबर या 2 नवंबर? ठीक उसी तरह जिस तरह दिवाली 2 दिन थी, 20 और 21 अक्टूबर। कुछ इस तरह से हम सब ने की थी पूजन, जिसके बाद हमने की थी आरती और बाद में हमने दीप भी लगाए थे पूरे घर में। आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों के वहाँ एकादशी दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं। आपको तो मैं अपने वहाँ की पूजा दिखा देती हूँ, थोड़ा आप अपने बारे में भी हमें एजुकेट कर सकते हैं इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। सो इस तरह से मम्मा पापा जी ने, फिर दादी मैंने और मेरे भाइयों ने, सब ने मिलकर हमने आरती की, फिर दीप लगाए। एंड जिसके बाद हम लोग को दादी ऐसे तिलक लगाती हैं, और दादी के मैं काफ़ी लाडली हुई हूँ, यूँ कह सकती हूँ कि सब बच्चों में मैं उनके फेवरेट हूँ। ऐसा अपने फेवरेट तो हर कोई होता है, पर अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के फेवरेट होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद मैं लड़ जलाने से तो ऑफकोर्स डरती हूँ, पर पापा जी ने मुझे एक से ट्रिक बता रहे थे कि ऐसे रख दो, क्योंकि फूलझड़ी से जलाओगे फिर तुम भागोगे, जलाओगे सिर्फ पेपर को ऐसे करके फिर उसके ऊपर लड़ लगा के आप आराम से आ सकते हो। बट स्टिल मैंने नहीं किया वो काम, क्योंकि मैं खुश थी अपने ही पटाखों में। और इस तरह से हम लोगों ने फिर पटाखों को ऐसे किया, और मैं ले गई अपना फेवरेट पटाखा विच इज़, और उसमें भी मैं 2 साथ में जलाने में ऐसे डर लग रहा था मुझे, क्योंकि बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं से आवाज़ आ रही थी, तो आई वॉज गेटिंग अ बिट स्केर्ड। बट देन बाद में अनार को जलते हुए देखकर मुझे काफ़ी इन्जॉयमेंट फील हो रहा था। आई लिटरली एन्जॉय द एंटायर प्रोसेस। एंड फिर मम्मा और दादी ने भी इस तरह से अनार को जलाया, एंड मुझे लगता है ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है अगर आपको डर लगता है कुछ मेरी तरह, बिकॉज यू नो वॉट, आसपास से भी आवाज़ आती है और उसमें अपना बैलेंस बिगड़ जाए। मैं तो सोच रही थी एक स्टंट ट्राई करने के लिए, वो एक लड़ जैसा एक पटाखा था, उसको दिए से जला के ऐसे फेंक दूँ, बट देन सोच के ही ठीक था वो। आई लिटरली लव द काइंड ऑफ स्पार्कल्स इट हैज़। आप मुझे बताइए आपका कौन सा फेवरेट पटाखा है, क्योंकि मेरा तो अनार है, आप लोगों ने देख लिया है कुछ इस तरह से। And yes, of course, I am waiting for the next Diwali so that I can burn these crackers once again all over. Last but not the least, जब मेरे दोनों भाई वापस आ गए थे घर, तब हम लोगों ने एक लड़ बिछाई थी, और उसके बाद मैं उसको वीडियो बनाते बनाते मैं भाग गई थी। Thanks for watching. Stay tuned for next video. Do not forget to subscribe.